कहा कि आपके पास और भी ऑडियो है, वीडियो है। मैं इस बात से वाकिफ हूँ कि आपके पास दूसरा कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, क्योंकि अभी तक पिछले 5 सालों से मैं इस शहर की जनता को बताने का प्रयास कर रहा था कि मेरे पीछे जो षड्यंत्र हुआ है उसके पीछे कोई और नहीं, आप और गीता जैन जी हैं। आज कम से कम आपने उस बात की पुष्टि कर दी। नमस्कार साथियों, आप सभी जानते हैं कि 2 दिन पहले विधायक गीता जैन जी ने हम पे कुछ आरोप किए थे, जिसके हमने प्रति उत्तर में कुछ खुलासे किए थे और उसका खंडन भी किया था। उसी के लेके उनके भाई संजय पुनिया जी ने कुछ बात कही है। तो पहले आइए उन्होंने क्या कहा वो हम सुनते हैं। मेरे पास में बहुत सारी चीजें हैं जो लेके बहुत शॉर्ट समय में मैं लोगों के सामने आऊंगा और बताऊंगा। मेहता जी को ऐसा लग रहा है कि 2019 में मेरा एक ही वीडियो वायरल हुआ है। ऐसा नहीं है मेहता जी, हो सकता है कि हम कोशिश करेंगे तो कहीं से और वीडियो और ऑडियो मिल जाएंगे, सब चीजें सामने आएगी, सब डॉक्यूमेंट सामने आएंगे। तो संजय पुनिया जी, जो आपने कहा कि किसी भी तरह से मुझे आपका नाम नहीं लेना चाहिए था, और इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ कि हम राजनीतिक जीवन में किसी भी परिवार के सदस्य के बारे में या किसी भी पारिवारिक विषय को हम इस राजनीति से नहीं जोड़े। इस बात से मैं वाकिफ भी हूँ और इसको मैं मानता भी हूँ और इसे स्वीकारता भी हूँ। लेकिन आपको भी देखना चाहिए कि शुरुआत किसने की, तो ये शुरुआत गीता जी के माध्यम से की। और आपको क्या लगता है, ये जो पीछे चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये कोई और कर रहा है क्या? ये आप ही का परिवार करता है, ये तो आपको ही पता है। फ्रंट फुट पे आके खाली नहीं खेल रहे हो, बस इतना ही है। तो मैं फिर आपसे कहता हूं, अगर मैंने जो कहा है, अगर मेरे कहने से आपको जरा भी ठेस पहुंची है तो हम क्षमा याचना करते हैं। लेकिन आपने एक बात और कही कि अभी तो मेरा एक ही वीडियो वायरल हुआ है और भी आपके पास ऑडियो और वीडियो बाकी है। तो संजय जी, ये मेरे लिए आपने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि अभी तक पिछले 5 सालों से मैं इस शहर की जनता को बताने का प्रयास कर रहा था कि मेरे पीछे जो षड्यंत्र हुआ है उसके पीछे कोई और नहीं, आप और गीता जैन जी हैं। लेकिन मेरी बात कोई मानने को तैयार नहीं था। आज कम से कम आपने उस बात की पुष्टि कर दी, ये मेरे लिए अच्छी बात है। अब आपने कहा कि आपके पास और भी ऑडियो है, वीडियो है। मैं इस बात से वाकिफ हूँ कि आपके पास दूसरा कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। आप मेरे परिवार पे, आप मेरे व्यक्तिगत, आप मेरे फोटो वीडियो जो भी आपके, आप वही करने वाले, उसके अलावा आपके पास कुछ है भी नहीं। और अगर आपके पास नहीं है तो कभी भी आइएगा, मेरे फोटो खींच लीजिएगा, ऑडियो चाहिए तो ऑडियो ले लीजिएगा और बेशक जाके पोस्ट कर लीजिएगा। लेकिन कम से कम ये करते समय इतना ख्याल रखिएगा, जिनके अपने घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारते। इसलिए मैं यही चाहूँगा संजय पुनिया जी कि आप अपनी सिस्टर को भी समझाएं कि हम व्यक्तिगत आरोप, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करें। शुरुआत मेरी तरफ से नहीं होगी, इस बात का मैं वादा करता हूँ, क्योंकि मैं सख्त इसके खिलाफ। अपने 22 साल के राजनीतिक सफर के अंदर नगर सेवक से मैं विधायक तक पहुंचा, हम 9 नगर से 61 नगर सेवक हुए, लेकिन इस तरह की घिनौनी हरकत, छिचोरी हरकत हमने आज तक नहीं की है और आगे भी हम करने की कोई इच्छा नहीं रखते। लेकिन आप 10 पत्थर मारोगे तो 1 पत्थर तो आपकी तरफ आएगा ही आएगा, इस बात से आप भी वाकिफ रहे। इसलिए फिर कहता हूँ कि बेटर होगा कि हम इस लड़ाई को यहीं रोकनी चाहिए और राजनीतिक लड़ाई लड़नी चाहिए। आपके जितनी ताकत है उतनी लगाई राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए, हम तैयार है। चुनाव का परिणाम हार हो जीत हो जनता तय करेगी इन दैट वे। कभी कोई कहता है कि मेरी 2 बीवियां है, कभी कोई कहता है 4। अगर आपको लगता है कि 2 बीवियां कहने से वोट मिल सकता है तो 10 कहिए ना, 10 भी क्यों, 20 कहिएगा, शायद ज़्यादा वोट मिले। लेकिन जो 2 बीवियां है वो है का, कभी आप मुझे बताएंगे क्या? है तो लेके आइए यहाँ पर, या आप बोलिए आपके घर आना है तो मैं वहाँ आता हूँ। इस तरह का आरोप करना, छिछोरापन करना, 2 बीवियां, 3 बच्चे, 10 बीवियां, 20 बच्चे, 40 बीवियां, 100 बच्चे, क्या मस्करी लगा के रखी। चुनाव लड़ने जा रहे हो, ये कौन सी, कितना बदनाम करने का? मैं तो खुली किताब हूँ, पढ़ लो, पढ़ना है तो। लेकिन इस तरह के हम आरोप नहीं करें। मैं जनता से भी कहना चाहूँगा, ये खाली जानबूझ के ये पिटीशन फाइल हुई हो या आरोप प्रति आरोप चल रहा है, सोशल मीडिया चल रहा है, ये कोई और नहीं कर रहे हैं, यही परिवार कर रहा है, इतना मैं आपको कहना चाहूँगा। लेकिन मैं दिल से चाहता हूँ कि ये लड़ाई यहाँ पर रुकनी चाहिए, व्यक्तिगत हम ना जाए। इसलिए नहीं कि मैं डर रहा हूँ, इसलिए कि ये दोनों ही के लिए उचित नहीं है, क्योंकि 4 पत्थर वहाँ से आएंगे तो 1 पत्थर तो यहाँ से तो आएगा ही आएगा ना, ऐसा तो नहीं ना कि नहीं आएगा। इसलिए इसको रोकना चाहूँगा। साथ ही साथ मैं जनता को ये कहना चाहूँगा, मैं हर चुनाव में जितनी आज तक सभाएं की, मैंने करीबन 70 से 80 सभाएं की। जनता को ये जानना ज़रूरी है कि मैं इस शहर में, राजनीतिक क्षेत्र में जनता की सेवा करने के लिए आया हूँ, शहर का विकास करना है। जो हमने किया
आपने मेरा कार्यकाल भी देखा, अभी का भी देखा, हमने क्या पाया, क्या खोया, ये आप सभी जनता जानते हैं। और मैं अपने भाषण में अंत में ये कहता हूँ कि मैं इनके भ्रष्टाचार की बात करूँगा, ये मेरे व्यक्तिगत जीवन पे आएंगे। मैं इनकी असफलता की बात करूँगा, ये मेरे परिवार के ऊपर आएंगे। मैं इनकी नाकामियों की बात करूँगा, ये मेरे व्यापार पे आएंगे। ये मैं हमेशा एडवांस में कहता हूँ कि यही कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास अपनी लाइन बड़ी करने का कोई मार्ग नहीं है। 5 साल इन्होंने कुछ नहीं किया है, अब फिर से वही व्यक्तिगत जीवन के ऊपर आरोप प्रति आरोप करना, कितनी बार करना। मैं जनता से कहना चाहूँगा, एक गलती मुझसे हुई है, उसके लिए मैं भी उस बात से क्षमा याचना नहीं कर रहा, और मैं अपने परिवार को उसका आंसरेबल हूँ, और मैंने अपनी बात को परिवार को मैंने खुल के सारी बातें कही है। इसलिए अब मैं किसी से भी इस विषय के ऊपर कुछ बहस नहीं करना चाहता और डरता भी नहीं। फिर भी किसी को अगर मंच पे खुलेआम खुलासा करना है तो मंच पे सामने सामने आ जाए, गीता जी भी आए, मैं भी आए, क्या आरोप करना है करिए, हर आरोप के हम खुलासा करने को तैयार है। तो जनता से यही कहूँगा, अगर आप कोई शहर में विकास चाहिए, काम चाहिए, अगर आपको लगता है कि हमारा शहर का भविष्य उज्जवल हो, तो अवश्य मेरा साथ दीजिएगा। लेकिन इन्हीं गॉसिप, इन्हीं टीका टिप्पणी में जाना है तो शायद फिर मेरे पास भी कोई उसका आंसर नहीं होगा। लेकिन मैं शहर का विकास करना है। ऐसे कई आरोप प्रति आरोप लगे, मैं कल भी नहीं डरा था, आज भी नहीं डरा और कल भी नहीं डरूंगा। और किसी ने अगर आंदोलन के बारे में, स्थगित के बारे में सोचा हो तो आपको कह दूं, ये भारतीय जनता पार्टी के रतन टाटा जी के निधन होने पे हमें आदेश था। मैं पार्टी का आदमी हूँ, किसी की तरह वो नहीं हूँ कि कभी इस पार्टी कभी उस पार्टी। इसलिए मेरे पार्टी का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। इसलिए आंदोलन को स्थगित किया है, लेकिन मुद्दों को स्थगित नहीं किया है। इसलिए कोई भी ये ना सोचे कि ये संजय जी ने कुछ कहा इसलिए हमने आरोप किया, तो कदापि नहीं। मेरे सारे मुद्दे वही के वही है, और 1 या 2 दिन या 4 दिन के अंदर ही जो राजनीतिक लड़े, मेरे व्यक्तिगत मुद्दे नहीं है, किसी जीवन के ऊपर नहीं है। जो जवाब है वो देना ज़रूरी है। अगर मुझसे भी कोई अगर सवालों का जवाब मांगेगा राजनीतिक क्षेत्र में, तो मुझे भी देना पड़ेगा और इन्हें भी देना ही पड़ेगा। आपका अपना नरेंद्र मेहता।